वेलकम बैक टू टेकलर्न टीवी। मेरा नाम है कमल पठानिया और आज की वीडियो ने जा रही है पिंग कमांड के ऊपर। पिंग कमांड क्या होती है, पहले इसकी पढ़ लेते हैं हम डेफिनेशन। पिंग इज अ नेटवर्क यूटिलिटी यूज्ड टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ अ होस्ट ऑन एन आईपी नेटवर्क। इट इज यूज्ड फॉर ट्रबल शूटिंग नेटवर्क इश्यूज एंड मेजरिंग नेटवर्क स्पीड। तो पिंग एक ऐसी कमांड है, एक ऐसी यूटिलिटी है जिससे कि आप टेस्ट कर सकते हो आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी आपके कंप्यूटर से किसी वेबसाइट के बीच में या फिर आपके कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी सही चल रही है या नहीं चल रही, आप ये पिंग कमांड के थ्रू टेस्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैं अपने पीसी से, अपने पर्सनल कंप्यूटर से पिंग करूंगा google.com के होस्ट नेम पे और उसके आईपी पे। फिर मैं अपनी मशीन से पिंग करूंगा, एक उबुंटू की वर्चुअल मशीन मैंने बना रखी है, उस वर्चुअल मशीन पे मैं पिंग करूंगा उसके आईपी पे। और फिर उबुंटू की वर्चुअल मशीन के अंदर से मैं पिंग करूंगा अपने पर्सनल कंप्यूटर को। तो ये सारा प्रैक्टिकल अब हम करते हैं। तो पहले मैं चलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ, आपको लेके चलता हूँ। तो गूगल को सबसे पहले हम पिंग करके देखेंगे। तो मैं करूंगा पिंग, उसके बाद मेरे को होस्ट नेम लिखना है google.com। तो जो पिंग कमांड का सिंटेक्स वैसा रखता है, आप पिंग लिखोगे, इसके बाद या तो आप आईपी लिख सकते हो या फिर आप होस्ट नेम लिख सकते हो। मैंने होस्ट नेम लिखा है google.com और अब मैं करूंगा प्रेस एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर करा, ये मेरे को रिप्लाई दे रहा है, रिप्लाई फ्रॉम एक आईपी जो कि एक नेटवर्क डिवाइस होगा google.com से, जो कि कंफर्म कर रहा है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड है। और इसका जो रिजल्ट आता है वो आपको ऐसे रीड करना है कि रिप्लाई फ्रॉम, इस आईपी से आ रहा है रिप्लाई। उसके बाद ये आपको दे रहा है टाइम। टाइम देता है इक्वल्स टू 12 मेगा मिली सेकेंड्स। एमएस का मतलब मिली सेकेंड्स। और 12 ये क्या है कि 12 सेकंड लगे हैं गूगल को पिंग रिक्वेस्ट सेंड करने में, गूगल के सर्वर तक पिंग रिक्वेस्ट पहुंचने में, और गूगल के सर्वर से उस पिंग रिक्वेस्ट को रिप्लाई करने में, मेरे मशीन तक रीच करने में गिन के सिर्फ 12 मिली सेकेंड लगे हैं। और टीटीएल का मतलब है टाइम टू लिव। टाइम टू लिव होता है कितने हॉप्स। हॉप्स एक नेटवर्क की दुनिया में हॉप्स एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि कितने नेटवर्क डिवाइसेस मेरे मशीन से, जब मैंने पिंग की रिक्वेस्ट इनिशिएट करी, जब मैंने पिंग की रिक्वेस्ट स्टार्ट करी है, मेरे मशीन से लेके गूगल के सर्वर तक या फिर नेटवर्क इक्विपमेंट तक इस रिक्वेस्ट को पहुंचने में 60 नेटवर्क डिवाइसेस लगे हैं। वो राउटर्स हो सकते हैं या फिर लेयर 3 स्विचेस हो सकते हैं। ठीक है, तो 60 डिवाइसेस को क्रॉस करके तब ये पिंग का हमको रिप्लाई आया है। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पैकेट सेंड करे हैं 4, पिंग के पैकेट सेंड करे मेरे पीसी ने, और 4 ही रिप्लाई मेरे को रिसीव हो गए हैं। और लॉस हो या पैकेट का 0। तो पिंग टेस्ट मतलब अपना सक्सेसफुल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है राउंड ट्रिप टाइम। सो अगेन ये राउंड ट्रिप टाइम होता है कि मेरी मशीन से गूगल के सर्वर तक पहुंचने में और वहां से यहाँ पे आने में जो राउंड ट्रिप टाइम है वो मिली सेकेंड्स के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो मिनिमम टाइम जो लगा वो लगा है 11 मिली सेकेंड, और मैक्सिमम टाइम जो लगा है वो लगा है 14 मिली सेकेंड। तो एवरेज 12 मिली सेकेंड का टाइम लगा है मेरी मशीन से लेके गूगल के सर्वर तक इस पिंग रिक्वेस्ट को आने जाने में इतना टाइम लगा है। अब सेम चीज मैं पिंग जो करूंगा गूगल के सर्वर पे, मैं इसके आईपी एड्रेस पे करूंगा 8.8.8.8। ओके, अब मैंने पिंग करा तो ये अगेन फिर से पिंग का रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, अगेन फिर से मेरे को रिस्पॉन्स आ गया कि कनेक्शन सही एस्टैब्लिश है। अब होता क्या है कि आप आईपी से भी पिंग कर सकते हो और नेम से भी पिंग कर सकते हो, क्योंकि हर एक वेबसाइट या फिर हर एक चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है और उसका एक नेम होता है। तो डीएनएस कहते हैं। तो ये इसके डीएनएस को मैंने पहले पिंग किया था। और अगर आपको डीएनएस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डीएनएस के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है पब्लिकली डीएनएस कैसे काम करता है। बट आगे बढ़ते हैं, google.com के डीएनएस था उसको पिंग करा, उसके बाद मैंने इसके आईपी एड्रेस को पिंग करा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे को किसी वेबसाइट का नाम नहीं पता लेकिन उसका आईपी एड्रेस पता। अगर उसका नाम हमको जानना है तो हमको स्विच एक यूज करना पड़ता है। एक स्विच हम यूज कर सकते हैं -a-a। ठीक है, और उसके बाद आईपी एड्रेस लिखना होगा उस वेबसाइट का, जैसे कि मैं गूगल का लिख रहा हूँ 8.8.8। मान लीजिए कि ये किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस है जिसका नाम हमको नहीं पता, हमको google.com नहीं पता कि गूगल डॉट नाम की कोई चीज है। मैंने जब अगर इसको हम -a लगा के जब पिंग रिक्वेस्ट मारूंगा तो ये मेरे को नेम दे देगा उस वेबसाइट का।
वो उसके डीएनएस का नाम दे देगा मेरे को dns.google.com। ओके, सो ये होता है पिंग हाइफन ए, जिससे कि आप आईपी से उसका नाम रिस्पॉन्स के तौर पे ले सकते हो। अब जो पिंग का जो हम टेस्ट करते हैं ना यूजुअली, इसमें वो 4 पैकेट सेंड करता है और 4 पैकेट ही आपको रिप्लाई आते हैं टेस्ट के तौर पे। अगर आप चाहते हो कि पिंग का टेस्ट कॉन्टिन्यूसली चलता रहे तो आपको यूज करना है हाइफन टी। तो पिंग आईपी लिखूंगा 8.8.8.8, उसके बाद हाइफन टी। ओके, जब मैं हाइफन टी करूंगा ना, तो ये अनलिमिटेड, ये कॉन्टिन्यूटी में पिंग रिक्वेस्ट सेंड करता रहेगा। ये चलता रहेगा जब तक मैं कंट्रोल सी नहीं करूंगा, ये पिंग टेस्ट अब चलता रहेगा। इसमें कॉन्टिन्यूटी में पिंग टेस्ट चलता रहता है हाइफन टी से ही। तो ये 3 4 स्विचेस हैं जो मेन है। अगर पिंग की कॉन्टिन्यूटी आपको बंद करनी तो कंट्रोल सी आपको कमांड यूज करनी, मैंने कंट्रोल सी यूज करा और ये पिंग की कॉन्टिन्यूटी बंद होगी। तो आप पिंग को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे चलता हूँ। मैं करूंगा अपने एक वर्चुअल मशीन को पिंग। ये उबुंटू की एक वर्चुअल मशीन है और इसका मैं दिखा देता हूँ आपको आईपी क्या है। इसका अगर मैं दिखाऊं इफ कॉन्फिग, तो इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.10। ओके, ये मैंने आईपी लिख रखा है यहाँ पे इसका 192.168.1.10। अब मैं सेम कमांड इस आईपी को पिंग करके भी करूंगा। तो पहले मैं करूंगा पिंग 192.168.1.10। ठीक है, तो ये इसने मेरे को पिंग का रिस्पॉन्स दिया। अब सेम चीज मैं क्या करूंगा, करूंगा पिंग हाइफन ए और 192.168.1.10। अब देखते हैं इसका, अगर ये नेम मेरे को बताता है इस डिवाइस का, तो इसने रिस्पॉन्स में नाम दे दिया उबुंटू। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद सेम मैं कमांड यूज़ करूंगा पिंग और आईपी, इसके साथ हाइफन टी लगा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये चलेगा कॉन्टिन्यूटी में पिंग चलेगा। अब ये कॉन्टिन्यूटी में पिंग चल रहा है। अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी मेरे को ब्रेक करनी है तो मेरे को क्या यूज करनी है कमांड, कंट्रोल सी। तो मैंने कंट्रोल सी यूज करी और कॉन्टिन्यूटी में ये पिंग हो गया ब्रेक। तो अभी तक हमने क्या करा है, अभी तक के प्रैक्टिकल में हमने किया, अपने पीसी से मैंने पिंग किया था google.com को और google.com ने मुझे रिप्लाई दिया, पिंग रिक्वेस्ट का रिप्लाई दिया। सेम चीज अपने पीसी से मैंने अपने वर्चुअल मशीन उबुंटू को मैंने पिंग किया और वर्चुअल मशीन ने मेरे को पिंग का रिप्लाई दिया। ठीक है, तो ये अभी तक इतना प्रैक्टिकल हमने किया है। अब एक और चीज करूंगा मैं अब वर्चुअल मशीन से अपनी मशीन को पिंग करके देखूंगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मेरी मशीन का आईपी है 192.168.1.8। ओके, तो मैं चलता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर। हाँ, और एक और चीज, ये मैटर नहीं करता आपके पास विंडोज है या फिर लिनक्स मशीन है या फिर अगर आप किसी एक नेटवर्क डिवाइस के ऊपर है, पिंग कमांड सेम रहती है। चाहे आपके पास विंडोज की मशीन है या फिर लिनक्स की मशीन है। तो मैं लिनक्स से अब मैं पिंग कर रहा हूँ एक विंडोज की मशीन को। ये मेरी विंडोज की मशीन है, ठीक है, इसको मैं पिंग कर रहा हूँ। तो अब मैं पिंग कर रहा हूँ इसको, वन पिंग 192.168.1.8। तो पिंग इसको मैंने करा, तो पिंग ये सही चल रहा है। कनेक्शन एस्टैब्लिश है वीएम से यहाँ तक का। ठीक है, कनेक्शन एस्टैब्लिश है और ये भी इसको रिप्लाई दे रहा है पिंग रिक्वेस्ट का। मेरी मशीन भी इसको, वर्चुअल मशीन को पिंग का रिस्पॉन्स दे रही है। मैं करूंगा कंट्रोल सी एंड। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि पिंग कमांड कैसे काम करती है और किस काम आती है। बेसिकली नेटवर्क कनेक्शन को टेस्ट करने के काम आती है कि नेटवर्क कनेक्शन आपका सही ढंग से एस्टैब्लिश है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। जैसे कि सोर्सेस में हमारा अपना पर्सनल पीसी था और डेस्टिनेशन हमारी थी ये गूगल की वेबसाइट। तो हम सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में टेस्टिंग कर सकते हैं कि कनेक्शन सही एस्टैब्लिश है या नहीं है। इसमें आप टेस्ट कर सकते हो कि कितनी स्पीड है, कितनी लेटेंसी है, कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है मिली सेकेंड्स में। आप ये टेस्ट कर सकते हो और ये देख सकते हो कि कितने हॉप्स बीच में आते हैं। कि जैसे कि इस हमारे टेस्ट में 60 हॉप्स दिखा रहा था कि कितने नेटवर्क डिवाइसेस बीच में आते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट पे जरूर बताना, सजेशंस देना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से कमांड के ऊपर बनाऊं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।